सारथी। ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे शहर बने शमशान की। आगरा में अब शवों के अंतिम संस्कार पर संकट छा गया है। यहां विद्युत शवदाह गृह की 2 भट्टियां खराब हो गई हैं, जिसके चलते शवों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग शुरू हो गई है। वहीं भट्टी बंद होने के बाद टोकन बंटना भी बंद हो चुके हैं। बता दें, इस मामले में जिला प्रशासन भी मदद नहीं कर पा रहा है। आगरा में मौतों का आंकड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसके साथ ही अकेले बजाजा क्षेत्र के 3 कार्यालयों पर हर दिन करीब 200 रसीद कट रही हैं। इसके अलावा मरने वालों में कई लावारिस भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस कारण अंतिम संस्कार का सामान लेने वालों का कार्यालय पर भी पूरी तरह से तांता लगा हुआ है। लोगों की लंबी कतारें हैं। शमशान घाट में लोगों के दाह संस्कार के लिए भी लोगों को 18 घंटों से 24 घंटों तक का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक क्रेमिनेशन की भट्टियां खराब हो गई हैं, ऐसे में लोगों को अब ये इंतजार लंबा होने वाला है। जो अंतिम संस्कार का समय पहले 8 से 10 घंटे हुआ करता था, वो समय अब 15 से 24 घंटे के बीच हो गया है। एक तरफ आगरा प्रशासन लगातार कोविड से हो रही मौतों के आंकड़े को छुपाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शमशान घाट की ये तस्वीरें कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही हैं। जिस तरह से लाशों का आंकड़ा शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए लाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, ऐसे में साफ तौर पर प्रशासन और जमीनी हकीकत के बीच अंतर देखा जा पा रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों प्रशासन सही तस्वीरें सामने नहीं ला रहा है? आखिर क्यों प्रशासन अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह शमशान घाट में हमारे संवाददाता अजेंद्र ने भी बताया है कि शमशान घाट में रोजाना 200 से 400 के बीच में दाह संस्कार के लिए लाशें लाई जा रही हैं। और इसी बीच बात कर लेते हैं दिल्ली में कोविड-19 की वजह से हुई मौतों की वजह से स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। जिन लोगों की मौत हुई है, उन्हें शमशान या कब्रिस्तान भी नसीब ना होना मुश्किल हो रहा है। बात करें पिछले 24 घंटों की, 381 लोगों की मौत दिल्ली के अंदर हुई सिर्फ कोरोना से। शमशान घाट पर 20 घंटे की लाइन लग रही है। लोग अपने परिजनों की अंत्येष्टि के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौतों का असली आंकड़ा, मौतों का सही आंकड़ा आखिर क्या है। ऐसे में सरकारें तमाम पर्दे डाल लें, तमाम हकीकत को छुपाने का प्रयास कर लें, लेकिन आखिर सच्चाई की ये तस्वीर कब तक प्रशासन छुपा पाएगा, कब तक इन पर पर्दा डालने की कोशिश कर पाएगा? ये तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। शमशान घाट की ये तस्वीरें हैं। शमशान घाट में जहां पर दाह संस्कार किया जाता है, यदि वहां पर जगह नहीं मिल रही है तो पूरे शमशान घाट में जहां भी जगह मिल रही है वहां पर लाशों का दाह संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें। इस तरह से यहाँ पर लाशों का अंबार लगा हुआ है। इसके बावजूद भी लगातार सरकारें आंकड़ों के साथ खेल करने में और खिलवाड़ करने में लगी हुई हैं। लेकिन हकीकत में ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। सरकारी दावों के तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं दिल्ली की ये तस्वीरें। साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां शमशान घाट में जगह नहीं है, वहां लोग अब जहां कहीं भी जगह मिल रही है वहां अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने को मजबूर है। देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगी हुई है यहां पर अंतिम संस्कार के लिए। भारतवर्ष के आज़ादी के बाद भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, इससे पहले ये तस्वीरें न किसी ने देखी होंगी और ना ही आगे इन तस्वीरों को देखने की कोई उम्मीद रखना चाहेगा या कोई चाहेगा कि ये तस्वीरें दोबारा नजर आए।
और इसके बाद बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर शहर बना शमशान। गोरखपुर में कोरोना से लगातार मौतें हो रही हैं। बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं। शवों को लाइन में लगाकर अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ते संक्रमण ने ली भारी संख्या में लोगों की जान। ये तस्वीरें आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में शवों को आप देख सकते हैं। शमशान घाट की ये तस्वीर है। तमाम अलग अलग जगहों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और इस समय हर जगह की तस्वीरें एक जैसी ही दिखाई पड़ रही हैं। ये आप गोरखपुर की तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह से शमशान घाट में भारी संख्या में लाशों का दाह संस्कार किया जा रहा है। मजबूर है लोग, जहां कहीं जगह मिल रही है वहां पर दाह संस्कार किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि टोकन व्यवस्था भी शुरू की गई है। 18 से 20 घंटे की लंबी लाइन लगती है शवों का दाह संस्कार करने के लिए। और ऐसे में ये तस्वीरें गोरखपुर के शमशान घाट की, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें, शब्द कम पड़ जाएं इन तस्वीरों को बयां करने के लिए। ऐसी हैं ये तस्वीरें। कोरोना महामारी में जमीनी हकीकत की और तमाम शमशान घाट की इन तस्वीरों के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या है असली आंकड़ा और क्यों सरकार छुपा रही है इन आंकड़ों को, इनको लेकर हम बात करेंगे। तमाम अन्य जगहों की तस्वीरें भी आप तक दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 2, 4, कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। खेल खेल में खेल का ख्याल, हर जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे शहर बने शमशान की, और जिस तरह की तस्वीरें पूरे देश से हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं, इसके साथ ही साथ हमने आपको दिल्ली की भी तस्वीरें दिखाई हैं। जिस तरह की ये तस्वीरें हैं, आज़ाद भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार इस तरह की तस्वीरें कोरोना महामारी के दौर में आई हैं। हमें बेहद खेद है कि इस तरह की तस्वीरें हमें आपको दिखानी पड़ रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें दिखाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। पहला मकसद तो ये कि प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाया जाए। यहाँ पर प्रशासन को और अधिक सतर्क होने की ज़रूरत है। मरीज जब ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं तो प्रशासन को यहाँ पर कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही चाहिए। दूसरी ये कि इन तस्वीरों को देखने के बाद हमें खुद भी ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। कोविड गाइडलाइंस का पालन यदि हम नहीं करते हैं, हमारी लापरवाही के चलते भी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। ये दो ही मकसद है आपको इन तस्वीरें दिखाने का। साथ ही साथ एक बार फिर से तमाम जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अशरुल सिद्दीकी संवाददाता लखनऊ हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा हमारे साथ जुड़े हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन और चंदन झा संवाददाता दिल्ली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंदन, आपका रुख करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली की यदि हम बात करें तो सरकारें एक और दावे कर रही हैं, साथ ही साथ दिल्ली की सरकार कहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर रोना रोती है तो कहीं व्यवस्थाओं को लेकर रोना रहती है। लेकिन शमशानों की यदि हम बात करें तो शमशानों की ये तस्वीर सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। आपका क्या कहना है? जी, मैं आपको बता दूं कि 24 घंटों में 381 से ज़्यादा मौत हुई है, और जिन भी शमशान घाटों पे हमने जाकर के देखा है, वहाँ पे एक एक बॉडी को डिकम्पोज होने में लगभग जो कह सकते हैं कि 4 घंटे का वक्त तो लगता ही है, लेकिन जो बॉडीज लाइन में है 20-20 घंटे का टाइम लग रहा है। उसमें डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन उन बॉडी से सभी लोगों में जो उनके साथ तीमारदार आते हैं, जो उनके घर के लोग आ रहे हैं, उनको ना हो जाए। वैसी कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज़ादी के बाद ये स्थिति पहली बार हिंदुस्तान में देखी गई है, जबकि हिंदुस्तान ने इससे बड़े बड़े आपदाओं को झेला है, भूकंप को झेला है, प्लेग जैसी बीमारी को झेला है, युद्ध जैसी विभीषिका को झेला है, लेकिन ऐसी स्थिति उस टाइम पे भी नहीं आई थी। लेकिन अब जो स्थिति है दिल्ली के अंदर, दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है और हिंदुस्तान का दिल भी कह सकते हैं, लेकिन दिल पे धब्बा लग चुका है। एक एक शमशान घाट में जो बॉडीज है उनकी अंत्येष्टि करने के लिए 20 घंटे का लाइन लगाना पड़ रहा है। टोकन सिस्टम हो गया है। एक तो जो परिजन है वो दुखी हैं, परेशान है कि उनके जो अपने हैं, स्वजन है, अब नहीं रहे, लेकिन उनका जो फाइनल राइट्स है वो करने में इतना वक्त लग रहा है। जब इससे किसी कंसर्निंग अधिकारी से पूछा जाता है कि या किसी कंसर्निंग मिनिस्टर से पूछा जाता है, तो वो सिर्फ यही जवाब देते हैं कि नहीं, हम व्यवस्था में लगे हुए हैं, व्यवस्था को सुचारू रूप में करने की स्थिति की जा रही है। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं, धरातल पे जो है एक एक बॉडी को अपने फाइनल राइट्स तक पहुंचने के लिए चाहे शमशान हो या कब्रिस्तान हो, 15 से 20 घंटे का वक्त लग रहा है, जो अपने आप में काफी शर्मनाक है। ऐसी घटना विश्व में शायद कहीं भी हो रही होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हिंदुस्तान में होना, हिंदुस्तान में जहां कहा जाता है 16 संस्कार जो हिंदू धर्म सनातन धर्म में माना गया है, उसमें पहला संस्कार है बच्चे का जन्म और आखिरी संस्कार अंत्येष्टि जो आखिरी संस्कार है, उसमें इस तरीके से जो शरीर के साथ किया जा रहा है, विभत्स तरीके से 20 घंटे तक गर्मी बढ़ती जा रही है, बॉडी डिकम्पोज अपने आप हो रहा है। अब वहां पर जलाने के लिए 20 घंटे का जो लाइन लग रहा है वो काफी शर्मनाक है। अगर विश्व की दूसरी मीडिया, विश्व के दूसरे देश जो हमें देख रहे हैं, वो हमारे ऊपर क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे वो भविष्य की बात है, लेकिन हमें खुद सोचना चाहिए, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना चाहिए, हमारे मंत्रियों को और जो सत्ताधारी लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए कि जीते जी तो हम उन्हें ऑक्सीजन और दवाई और बेड तो नहीं दे सके, कम से कम मरने के बाद उनको जो सम्मान है, मृतक का सम्मान है, वो कम से कम देना चाहिए, जो यहाँ पे फलीभूत नहीं हो रहा है, जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल चंदन, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। कानपुर से मधुर मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मधुर, कानपुर के हालातों की यदि हम बात करें तो कानपुर में शमशान घाट की भी यही तस्वीरें हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज का सबसे पहले क्या ताजा आंकड़ा है, क्या आपने तस्वीरें देखी हैं कानपुर में? जी मधुर। दे सकते हैं
आप यदि बात करें इसमें शमशान घाटों की, तो हम कानपुर के बिठूर का घाट का और भैरव घाट का साफ आप दे सकते हैं। जो मैंने यहाँ वीडियो आप पर भेजे हैं उसका साफ इस तरह की एक दिन में कम से कम 200 बॉडियां जल रही हैं और कतार लंबी लगी। सुबह व्यक्ति यदि 10 बजे आ रहा है तो शाम को 3 बजे उसका नंबर आ रहा है। सुबह से ही 4 बजे से ही लाइन लग जाती है और 10 संस्कार होने लगते हैं। इसकी जमीनी हकीकत आप साफ दे सकते हैं। दिन पे दिन बढ़ता चले जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ते चले मौत। लेकिन सरकारी यदि महकमे की बात करें तो वो सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठा है। आंकड़ों की बात कीजिए मौत की तो दिन पे 8 से 10 आंकड़े बताए जाते हैं। और कहीं यही चीज शमशान घाट जाके आप देखिए तो कम से कम हर घाट में 150 से 200 बॉडियां रखी रहती है। और कानपुर में कम से कम 14 घाट बने हैं। 14 घाट की जब तुलना करें तो हर घाट में 200 बॉडियों के मान के तो आप समझ सकते हैं कितने आंकड़े हैं। सब आंकड़े मिला के यदि बात करी जाए तो कम से कम सरकारी आंकड़े की 542 आंकड़े सरकारी शो कर रहे हैं। और यदि हम डायरेक्ट जाके खुद देखें और गिनती करें तो कम से 1000-1500 के ऊपर आदमी डेली की मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारी फैक्टर सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठा है और लोगों को जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। जी बिल्कुल। अशरुल सिद्दीकी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जी अशरुल, जिस तरह से शमशान घाटों की तस्वीरें हर जगह पर एक जैसी है, चाहे हम दिल्ली की बात करें या कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, आगरा की बात करें, एक ही तरह की तस्वीरें आ रही हैं। टोकन व्यवस्था हो गई है, उसके बावजूद भी 18 से 20 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस स्थिति के लिए फटकार लगाई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अपने प्रदेश के लोगों को ऑक्सीजन ना मुहैया करा पाना सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन की नींद अभी तक टूटने का नाम नहीं ले रही। आपका क्या कहना है जिसकी वजह से इतनी मौतें हो रही हैं? देखिए, हम आपको ये बता दें कि हम इस वक्त लखनऊ के मेडिकल कॉलेज चौराहे पे खड़े हैं। आप मेरे पीछे जो ग्राउंड है वो देख सकती हैं कि जो 100 आदमी अगर गुजर रहे हैं तो 10 से ज़्यादा लोग या तो ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं या दवा या मरीज। आपका ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शहर शमशान बन गए हैं। कब्रिस्तानों में टोकन चल रहा है और वहाँ पर शव रखे हैं और पैसे लेकर के उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस तरह की इतनी भीड़ हो रही है, वहाँ पर मीडिया को जाने भी नहीं दिया जा रहा है और अगर मीडिया कोई जाती भी है तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है। जी आपके पास वापस लौट के आएंगे। अजेंद्र हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। जी अजेंद्र, आगरा के बारे में एक बार बात करें। 4 तस्वीरें, बेहद शर्मनाक तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। साथ ही साथ शमशान घाट की यदि हम बात करें तो आपने हमें जानकारी दी है कि सरकारी आंकड़ा कुछ और है जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ पर अब सरकारों को किस तरह चेतने की ज़रूरत है? प्रियंका, जो हालात आगरा के हैं, आगरा में जिस तरह से मौत का तांडव देखने के लिए मिल रहा है, हालांकि जिले के प्रशासनिक अधिकारी तो 4 से 5 मौतों का ही आंकड़ा बता रहे हैं, तो ये एक शर्मनाक बात है क्योंकि कागजों में तो 5 मौत हैं, लेकिन शमशान में आगरा की हकीकत देखने के लिए मिल रही है। जहां जो अगर बात की जाए क्षेत्र बजाजा कमेटी जो आगरा में शमशान में अधिकतर जो सबके लिए सामान जाता है, उस कमेटी की अगर बात की जाए तो अकेले बजाजा कमेटी से 200 रसीदें कट रही हैं। और ये बजाजा कमेटी के अलावा अगर अन्य जगहों की बात की जाए तो तकरीबन ये आंकड़ा 500 से 600 के आसपास पहुंचता है। और शमशान के बाद वेटिंग देखने के लिए मिल रही है। आगरा में एक विद्युत शवदाह है जिसमें कि 4 भट्टियां हैं। 4 भट्टियों में से 2 भट्टी खराब होने के बाद अब मात्र 2 भट्टी रह गई है और तकरीबन 1 से 2 दिन की वेटिंग भी यहाँ देखने के लिए मिल रही है। लकड़ी की अगर बात की जाए तो लकड़ी तमाम यहाँ पर आ रही है और जो सब हैं सब रखे घंटों तक खुलेआम पड़े रहते हैं और जिससे इन्फेक्शन का कितना खतरा रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सरकारी आंकड़े और हकीकत में जो मौतों का तांडव है कि अगर अचानक ऐसी मौतों की क्या बाढ़ आई, अगर कोरोना से महज 5 मौत हो रही हैं तो बड़ा सवाल है कि 500 मौतें आखिर किस वजह से हो रही हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से अब लोगों के अंदर कोरोना का डर है, उसको चलते RT-PCR में अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बाद जो जा रहा है तो तमाम सिटी स्कैन सेंटरों पर सीटी कराते हुए लोग नजर आते हैं और सीटी में चेस्ट में इन्फेक्शन के बाद वो सीधी बात है कि वो अपने चेस्ट का इलाज कराते हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण जैसी वहाँ बीमारी जो है वो सबसे ज्यादा लंग्स को इन्फेक्ट करती है और उसके चलते यहाँ तमाम मौतें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन जो आगरा में परेशानियों की बात हम करें तो ऐसे घाट जहां पर कभी भी बॉडी नहीं जला करती थी वहां पर अभी बॉडी का क्रिमिनेशन हो रहा है। तो बड़ी शर्मनाक तस्वीरें यहाँ पर आगरा में देखने के लिए मिल रही हैं। अस्पतालों की अगर बदहाली की बात कर ली जाए तो अस्पतालों में लोग तड़पते नजर आते हैं, मरीजों के लिए बेड नहीं है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की नजरों में तो सभी चीजें अभी तक सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया को एक रिपोर्ट जो जा रही है वो बिल्कुल सही नहीं जा रही है। क्योंकि जिस तरह से सूबे के मुखिया का कहना है कि योगी के द्वारा कहा गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, लेकिन वही रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो उसकी कीमत ब्लैक में से 1 लाख रुपए तक भी है।
है और 6 इंजेक्शन का कोर्स है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर 50,000 का एक इंजेक्शन लिया जाए तो 6 इंजेक्शन 3 लाख रुपए के होते हैं। तो एक गरीब व्यक्ति के हाथ में ये इलाज नहीं है। और वहीं दूसरी ओर अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एक शर्मनाक चीज ये देखने के लिए मिलती है कि मरीज को भर्ती करने के एवज में एक शर्त रखी जाती है कि आप ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करेंगे और मरीज के तीमारदार, तमाम के न्यूज ने ये वीडियो दिखाई कि मरीज के तीमारदार अचानक जब हॉस्पिटल संचालक नोटिस चस्पा कर देता है कि यहाँ पर सिलेंडर ऑक्सीजन गैस खत्म होने वाली है। अजेंद्र, आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहेंगे। महाराष्ट्र से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। ठाणे के पास निजी अस्पताल में लगी आग। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से हड़कंप, आग लगने से 4 की मौत। सुबह 3:40 पर लगी थी अस्पताल में आग। बड़ी खबर मुंबई से आपको बता रहे हैं। और मुंबई में यहां पर आग का मामला सामने आया है। कोरोना के हालात के चलते मुंबई में अस्पताल को लेकर भी ये बदहाली का मंजर सामने देखने को मिला है। और इसके बाद एक बार फिर से रुक करेंगे। शहर बने शमशान को लेकर हम बात कर रहे हैं। तमाम शमशानों की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तमाम संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसी बीच गोरखपुर से संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। जी अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे गोरखपुर के यदि आज के हालात की बात करें, शमशान की बात करें, तो क्या तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं? जी अनुराग, देखिए जो सरकारी आंकड़ा है वो 420 का है। बता रहे हैं कि 420 अब तक जो कोरोना ने 420 लोगों की जान ली है। लेकिन वहीं बात करें गोरखपुर के राजघाट की तो पर डे जो है 100 की संख्या में दाह संस्कार हो रहे हैं। आखिर सरकारी आंकड़ों में आज जो है 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि कुछ देर पहले मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई गोरखपुर से, उसमें जो है दर्जन भर से अधिक जो है दाह संस्कार हो रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े पूरी तरह से सरासर ये गलत हैं। और देखा जाता है कभी कभी आंकड़ों में 0 मौतें होती है, मौत का आंकड़ा 0 दिखाया जाता है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें गोरखपुर के राजघाट की तो 50 की संख्या में दाह संस्कार होते हैं। जी, इसके अलावा कितने घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है अपने परिजनों के दाह संस्कार के लिए गोरखपुर में? जी, आपको बता दें कि 18 से 20 घंटे लग रहे हैं। परिजन अपने जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको लेकर जा रहे हैं और 18 से 20 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। लाइन लग रहा है, एक टोकन सिस्टम हो गया है और लाइन लगा रहे हैं परिजन उनके कि वेट करने के बाद उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। जी, इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि दाह संस्कार क्योंकि इतनी संख्या में हो रहे हैं तो दाह संस्कार के लिए जो सामान की जरूरत पड़ती है, लकड़ी से लेकर तमाम अन्य चीजों को लेकर भी किल्लत बनी हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, एक बार फिर से रुक कर लेंगे। मधुर मोहन कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी मधुर, आपसे जानना चाहेंगे कि शमशान की तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी संख्या में शव शमशान घाटों पर ले जाए जा रहे हैं, ऐसे में शमशान में दाह संस्कार के लिए जो सामान लगता है, लकड़ी से लेकर तमाम अन्य सामान की भी किल्लत बनी हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, यदि हम बात करें यहाँ के लकड़ी की तो लकड़ी कहीं ना कहीं बहुत समस्या बनी हुई है। सबसे ज्यादा बात करी थी जगह की, तो शमशान घाट में बिठूर और भैरव घाट भी सिर्फ ऐसा घाट है जहाँ पे काफी मात्रा में जगह है। लेकिन और घाटों की बात करें, सब घाट छोटे जहाँ पे बॉडी तो आ रही है, 100 तो आ रहे हैं, लेकिन उनको जलाने के लिए जगह नहीं है। तो एक कारण सबसे बड़ा जगह का भी आ रहा है और लकड़ी का भी आ रहा है कि शमशानों में लकड़ी भी नहीं है और प्लस जगह नहीं है, क्योंकि जगह शमशान के अंदर ही जलाई जा सकती, बाहर कभी नहीं जलाई जाती। तो इसके लिए भी वेटिंग लग रही है। और कहीं ना कहीं देखी जाए बात सुनो तो 100 दिन पे दिन और बढ़ते चले गए। जो मौत हो रही है सबसे ज्यादा सिर्फ ऑक्सीजन के लिए हो रही है, बेडों के चक्कर में हो रही है। और जो सरकारी आंकड़े होते हैं उसमें सिर्फ खेल किया जाता है कि 8 आंकड़े हो रहे हैं। शमशान की बात करें, शमशान में आप साफ दे सकते हैं कि सैकड़ों बॉडियां जा रही हैं, लेकिन सिर्फ जगह जब नहीं मिल रही जलाने के लिए तो बॉडी जलाई करना जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है भी है साथ में, क्योंकि शमशान एक लिमिट जगह में होता है, उसके बाहर बॉडी जलाने तो एक सबसे बड़ी जगह एक बॉडी जलने कंपोज होने कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो लाइन और बड़ी लग रही है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ चंदन, दिल्ली की यदि हम बात कर लें तो शमशान घाटों की लगातार बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारी मात्रा में परिजन शव लेकर आ रहे हैं, ऐसे में पहले ये कहा गया था कि सरकार मुफ्त में लकड़ी मुहैया करा रही है, सामान मुहैया करा रही है दाह संस्कार का। क्या दिल्ली में इस तरह का कुछ आपको देखने को मिल रहा है? जी देखिए, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो कोरोना से पहले भी जिनकी मृत्यु होती थी, सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कोरोना से पहले, लेकिन जैसे ये पेंडेमिक दोबारा से आया है और एक पैनिक सिचुएशन जो आ गई है, तो यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम कंप्लीट फेल्योर है।
अब शमशान घाट की बात करें, देश के किसी शमशान घाट की बात कर लें, चाहे वाराणसी के मणिकर्णिका की बात करें, दिल्ली के निगमबोध की बात करें, या लखनऊ की कानपुर की बात करें, वहां पे जो शवों की बोली लगाई जा रही है, कोई कहीं 20,000 रुपए की बोली लगाई जा रही है, कहीं 50,000 रुपए की लगाई जा रही है, कहीं 10,000, जैसी आपकी स्थिति है वैसी लगाई जा रही है, क्योंकि अंत्येष्टि करना जरूरी है। जिस तरीके से भूखे को भोजन कराना जरूरी होता है, वैसे ही जो लोग खत्म हो गए हैं, मर गए हैं कोरोना के बीमारी से, उनकी अंत्येष्टि करना काफी जरूरी है। तो उनके जो परिजन है, किसी भी तरीके से इस कर्म को जो आखिरी कर्म है उसको करने के लिए मतलब रोते गाते कर ही रहे हैं। सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई भी सुविधा किसी भी प्रिविलेज या अनप्रिविलेज्ड व्यक्ति को नहीं दी जा रही है। हालांकि पहले थी, अभी सरकार खुद रोना रो रही है कि हम ऑक्सीजन लाएं, दवा का इंतजाम करें, बेड का इंतजाम करें, या आपके लिए शमशान में चिताओं की संख्या, मतलब शमशान की संख्या बढ़ा दें। तो शमशान जी चंदन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मधुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशरुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जिस तरह से कोरोना को लेकर लगातार महामारी में संक्रमण की स्थिति बढ़ रही है, लोग उससे अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे में पूरे देश के शमशान इस समय दूसरा ही रूप लिए हुए हैं। तमाम शहर इस समय शमशान घाट का रूप ले चुके हैं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अगले बुलेटिन में ताज़ा अपडेट के साथ फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।